वेल दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 9 में आज का हमारा डिस्कशन रहेगा एक्सरसाइज 9.5, है ना। और इसमें मेनली डिस्कशन रहेगा पार्टनरशिप का डिस्कशन रहेगा। आप मुझे बताए, यू जस्ट टेल मी, पार्टनरशिप के अंदर पूरा कंसंट्रेशन चाहिए मुझे। पार्टनरशिप के अंदर मान लीजिए मैंने और मोहित ने मिलकर पार्टनरशिप किया कोई बिजनेस में, तो प्रॉफिट का शेयरिंग कैसा होगा? हमारा बिजनेस मस्त एकदम अंगार चल गया, बहुत मुनाफा हो रहा है, तो शेयरिंग कैसा रहेगा? इक्वल दोनों अंगार शेयर की है ना। एक चीज ध्यान में रखो आप, जब कोई एक बंदे की आवाज आ रही है ना, तो दूसरे बंदे ने उसी वक्त नहीं बोलना चाहिए। समझ जाना कि आवाज ज्यादा लोगों की आ रही है, आपको भी तो आवाज आती है, तो ये मैनर्स डेवलप करने की कोशिश करो, बिकॉज टाइम वेस्ट होता, वो कुछ भी समझ में नहीं आता, है ना। तो अब मैंने और मोहित ने पार्टनरशिप किया, उसके ऊपर आप लोगों का जवाब आया, आप में से कुछ लोगों का जवाब आया कि इक्वल शेयरिंग होगा। अच्छा ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए आपकी बात मान भी लेता हूं, ठीक है। जी और एम, है ना, मोहित और गिरधर, ये दोनों मिलके पार्टनरशिप कर रहे हैं। मैंने सिर्फ 1 रुपया इन्वेस्ट किया और मोहित ने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। अब बताएं, ये प्रॉफिट हुआ 100 रुपए का, ये 100 रुपए नहीं, प्रॉफिट हुआ 10,000 रुपए का। क्या 10,000 रुपए का प्रॉफिट 5,000 शेयर करना चाहिए? मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे, है ना। 100 रुपए नहीं, मैंने 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, और 1,000 भी नहीं, मैं चेंज कर देता हूं, मैंने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे और मोहित ने 90,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे। कुल मिला के 10,000 का प्रॉफिट आया। अब आपको बताने का है, क्या ये प्रॉफिट 5,000 शेयर होना चाहिए? मेरी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 10,000 है, मोहित की इन्वेस्टमेंट 90,000 है। बताएं, आप ही बताएं। ध्रुवल, आपने ही बोला हुआ था कि प्रॉफिट इक्वल शेयर होना चाहिए। अब आप ही को बताने का, ध्रुवल। सर जब इक्वल इन्वेस्टमेंट हुई तो ही अपन इक्वल प्रॉफिट शेयर करते हैं। यस, आप एकदम सही बोले। अगर इक्वल इन्वेस्टमेंट है तो ही इक्वल प्रॉफिट शेयर करेंगे। चलो इसके ऊपर, यानी आप बिल्कुल सही बोले, मैं पूरी तरह से सहमत हूं। अगर मेरी इन्वेस्टमेंट 10,000 और 90,000 है, तो मेरा क्वेश्चन है श्रीतेज को, श्रीतेज बताइए 10,000 रुपए का प्रॉफिट कैसे शेयर करना पड़ेगा इन दोनों में? श्रीतेज देशमुख, ये 10,000 रुपए का प्रॉफिट इन दोनों में कैसे शेयर करना पड़ेगा? आपको 1,000 मिलेंगे सर, इतना पता है। हाँ सर मैं बताऊं, 1:9 के रेशियो मैं बताऊं, 1:9 की रेशियो गवर्नमेंट में करना पड़ेगा। सर आपको 10% मिलेगा, आप एकदम 10% मिलेगा। हाँ, आप लोग एकदम सही बोल रहे हो। 1,000 रुपए प्रॉफिट रहेगा मेरा और 9,000 रुपए प्रॉफिट। ध्रुवल, मैं बोल रहा हूं तब तो समझ ले। मैं अभी 1 मिनट पहले आपको समझा के बोला, एक बंदा बोल रहा है तो दूसरे बंदे ने नहीं बोलना चाहिए। मैं समझा रहा हूं, उसके बाद में भी समझ में नहीं आ रहा आपको? देखो प्लीज थोड़ा सा समझ जाओ, मेरे को कुछ तो भी एनवायरनमेंट बना के कोई तो भी चीज समझाने की है ना। मैं जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन पूछते रहता हूं ताकि आपका इन्वॉल्वमेंट आवे, आपको चीज समझो, और आपके चक्कर में और बाकी सारे बच्चों को अगर ना समझे तो वो भी तो गलत है ना। तो थोड़ा सा समझदारी रखो कि
सारे लोगों को समझना चाहिए, एक बंदा बोल रहा है तो दूसरे बंदे ने नहीं बोलना चाहिए। मैं जब बोलना शुरू कर रहा हूं तो फटाक से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आप म्यूट कर ले बे। ये ये चीज आपको डेवलप करना पड़ेगा। मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे माफ कर दो, मैं कभी कभी बहुत भड़क जाता हूँ, सिंह राशि का हूं मैं, तो मैं ऐसा ही छू। आप ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। और आदमी नाराज भी किसके ऊपर होते रहता? दूसरों पे नाराज होते रहता या अपनों पे नाराज होते रहता? अपनों पे। अपनों पे। यस, आप एकदम सही बोले। तो आपके ऊपर मैं नाराज भी हो जाऊं तो आपको कोई बुरा लगने वाला है क्या? नहीं सर। है? नहीं नहीं सर। सच्ची सच्ची बोलो। मजा नहीं सर। हाँ, तो चलिए अब सॉरी बोल रहा सर। सॉरी बोल रहा सर। अब ध्यान दीजिए। नहीं नहीं, कोई सॉरी वॉरी नहीं बोलने का रे, ये ज्यादा की फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए अपने को, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। क्या है, एक आधे बार ऐसा होते रहता, मजा आता है इसमें भी, और ऐसा होना चाहिए। क्या है, लाइफ में सारे चीजों को बैलेंस करना पड़ता, कभी भड़कना भी पड़ता और कभी सहलाना भी पड़ता। इसी को तो लाइफ बोलते हैं, सही है ना? है ना? बहुत ज्यादा सामने वाले की बात सुन के लिया तो भी गलत है, और कभी सामने वाले की बात नहीं सुना तो भी गलत है ना? ये हवा देख के पतंग उड़ाना पड़ता, आदमी देख के तिलक लगाना पड़ता। अगर सामने वाला, है ना, यानी सामने वाले का रुख देख के कभी हमको गर्म भी होना पड़ता, कभी सामने वाले का रुख देख के उसको लाड प्यार भी करना पड़ता। तो यही लाइफ है, सारी चीजों को बैलेंस करना इज अ लाइफ, नथिंग एल्स। चलो आ जाओ, अब इधर उधर की बातें बहुत हो गई। आप लोगों को पता है मेरे को इधर उधर की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं बड़ा सीरियस, बचपन से लेके आज तक मैं बड़ा सीरियस बंदा रहा हूँ। पढ़ाई के अलावा मेरे को और कोई बात नहीं समझ में आती है ना? अब ध्यान दीजिए, आप ही बताओ, मेरी इन्वेस्टमेंट 10,000 की है, और ध्रुवल दूसरी ओर एक बात बता रहा था, मैंने तेरे को नहीं डांटा रे बेटा, तू तो माध्यम मिल गया मेरे को। क्या तूने अकेले नहीं बीच में बोला क्या? ये साला मोहित तेरे को सीधा लग रहा क्या? मोहित पालीवाल, मोहित धेले, प्रेम अलोने, है ना, ये सारे निशित, पीयूष पसारी, एक से बढ़ के एक है, ये कोई सीधे नहीं है। तो मैंने तेरे को नहीं डांटा, तू तो सिर्फ तेरा नाम लिया, ये सबको बोल रहा हूं मैं। तो तू बिल्कुल भी ऐसा दिमाग को लगवा के मत ले, है ना? बात ही नहीं करता सर आपसे कभी। क्या क्या चीज? आपसे बात ही नहीं करता डबल, देख रहे सर। बात एक्चुअली कर रहा सर। सर मैंने तो नहीं कुछ बोला। नहीं नहीं, तू कुछ नहीं बोला रे, सब ये ऐसी आदमी है, ये तू टेंशन मत ले, ये ऐसी चिल्लर लोग है। हाँ, अब आ जाओ सारे लोग, पूरा ध्यान दीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है, सारे लोगों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाँ, सारे लोग एक मिनट। हाँ, आपकी आवाज मुझे थोड़ी बराबर नहीं आ रही, तो मैंने मेरे तरफ से आवाज वॉल्यूम कम किया उसका, ताकि आपकी आवाज बराबर आवे। हाँ, तो आप मुझे बताएं कि मैं अगर 10,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहा हूं और ये है मोहित 90,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है, तो आप ही को बताने का है कितना शेयरिंग होना चाहिए प्रॉफिट में। प्रॉफिट आया हुआ है 10,000 रुपए का, तो इस प्रॉफिट में 1,000 रुपए का शेयर मेरा रहेगा, 90,000 रुपए का शेयर मोहित का रहेगा। सहमत हो या नहीं हो, बोलो आप। सहमत हो? सारे लोग बिल्कुल सहमत है। दूसरी सिचुएशन, मेरी बात सुनो, मेरी आवाज सुनो। अब ये ये जी की इन्वेस्टमेंट 25,000 है, और एम की इन्वेस्टमेंट 75,000 है, और प्रॉफिट बराबर 10,000 का हुआ है। बताओ रे, 2500 मिलेगा सर आपको। बोलो ना श्रद्धेश चांडक, तू बोल बेटा। सर आपको 2,500 मिलेगा। मेरे को 2,500 मिलेगा, और वो 7,500 मोहित को 7,500 मिलेगा। मोहित को 7,500 मिलेगा। सही बोले आप, एकदम सही बोले, है ना? हाँ, अब आगे थर्ड डिस्कशन करते हैं।
थर्ड डिस्कशन। अब थोड़ा सा चीजों को बदल देते हैं, थोड़ा सा चीजों को बदल देते हैं। ये मैंने डाले हैं 50,000 रुपए, ठीक है, मैंने डाले हैं 50,000 रुपए 6 महीनों के लिए, और मोहित ने डाले हैं 90,000 रुपए मोहित ने डाले हुए हैं 90,000 रुपए 1 महीने के लिए। क्वेश्चन कुछ ध्यान में आया क्या? मैंने, समझो, मैंने 50,000 रुपए, मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूं इसको, थोड़े से चीजें, मैंने 10,000 रुपए डाले हुए हैं। ये 10,000 रुपए मैंने जो डाले हैं ना, ये आ, ये डाले हैं 9 महीने के लिए। मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया 9 महीने तक मैंने 10,000 रुपए रखे बिजनेस में, और ये मोहित ने 90,000 रुपए दिए, लेकिन एक ही महीना इन्वेस्ट किया, सिर्फ एक ही महीने दिए इसने 90,000 रुपया, ठीक है, बाद में निकाल लिया पैसा इसका। और ये पूरे अमाउंट से हमें जो प्रॉफिट हुआ है 10,000 रुपया हुआ है। आपको बताने का है कितना मुझे मिलना चाहिए और कितना मोहित को मिलना चाहिए। सारे लोग बोलो। अब प्रॉफिट कितने साल में हुआ था? हाँ, प्रॉफिट पूरे साल भर का है, यानी जितने दिन का बिजनेस था उतने दिन का है। दोनों को सेम 5,000 मिलेगा दोनों को। दोनों को कैसा मिलेगा? 5,000 बराबर बोले आप, सही बोले, म्यूट कर लीजिए सारे लोग, एकदम सही है आपका, है ना? तो कैसे? लेकिन अगर कैपिटल देखो, जब कुछ बोला हुआ नहीं है कितने दिन इन्वेस्टमेंट है, तो हम बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं कि पूरे साल भर इन्वेस्टमेंट है। यहां पे भी कुछ बोला हुआ नहीं था, तो हमने बाय डिफॉल्ट मान के चला था कि इन्वेस्टमेंट पूरे साल भर है, ठीक है। लेकिन अगर, हाँ, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 9 महीने ही इन्वेस्टमेंट है, 1 महीना ही इन्वेस्टमेंट है, तो फिर हमको बाकायदा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फिर टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना पड़ेगा कि 10,000 रुपया 9 महीने तक इन्वेस्टेड है, तो कुल मिला के 90,000 रुपया इन्वेस्टेड है ना? रुपीज मंथ, इसको क्या बोलेंगे? रुपीज मंथ, ठीक है। मैं यहां यूनिट नहीं लिख रहा हूं, इन टोटल 90,000 रुपया इन्वेस्टेड है इसका, पर मंथ बेसिस पे अगर मैं लेता हूं तो। और ये 90,000 रुपया अगर इन्वेस्टेड है एक ही महीने के लिए, इसका मतलब इसका भी कुल मिला के रुपीज मंथ कितना हो रहा है? 90,000, ठीक है। यानी अल्टीमेटली ये 10,000 रुपया जो हमको इन दोनों में बाइफरगेट करना पड़ेगा, वो कैपिटल क्योंकि इनकी इक्वल है, तो इक्वल इक्वल बाइफरगेट करना पड़ेगा। इसको भी 5,000 देना पड़ेगा, इसको भी 5,000 देना पड़ेगा। कुछ ध्यान में आ रहा है कि आपको? आपको ये डाइजेस्ट नहीं हुआ भाई 90,000, आपके दिमाग में ऐसा ये 90,000 कहां से लाया सर ऐसा लग रहा है। तो these 90,000 is just a weight कि हमने कौन से प्रोपोर्शन में बाइफरगेट करना चाहिए। देखो, पहले महीने में 10,000 थे, दूसरे महीने में 10,000 थे, तीसरे महीने में 10,000 थे, चौथे महीने में, ऐसे 9 महीने तक 10,000 थे। तो अगर मैं मंथ वाइज हिसाब निकालूं तो 9 महीने में 10,000 यानी टोटल मंथ वाइज 90,000 इसने डाले हुए हैं, और इसने भी 90,000 डाले, लेकिन एक ही महीने के लिए डाले, यानी टोटल मंथ वाइज अगर मैं रुपए देखूं तो 90,000 रुपए ही है, यानी दोनों का इन्वेस्टमेंट इक्वल ही है। ध्यान में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलो हाँ या ना। हाँ सर, सारे लोग बोलो।
हाँ सर। हाँ शोर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है शोर, थोड़ा 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 ही आ रहा है पीयूष, थोड़ा जोर से बोलो पीयूष, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ सर और एक बार रिपीट करो। हाँ सर थोड़ा अच्छे से। सर हजम नहीं हुआ सर। हजम नहीं हुआ, ओके कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं लेने का। अच्छा कोई ये छोड़ दो, ये क्वेश्चन ही छोड़ दो, मैं और एक क्वेश्चन लेता हूं। सर दूसरा सिंपल लो ना सर। हाँ सिंपल क्वेश्चन लेता हूं, कोई बात नहीं। मैंने क्या किया हुआ है, मैंने मैंने क्या लेते अब इसमें, मैंने डाला हुआ है 10,000 रुपए 6 महीने तक डाला हुआ है, ठीक है। मैंने 10,000 रुपया पूरे साल भर 1 ईयर के लिए डाला हुआ है, और एक बंदे ने 20,000 रुपया 6 महीने के लिए ही डाला है, यानी आधा साल ही डाला हुआ है, ठीक है। अब ध्यान दो, ये क्वेश्चन से देखते हैं। मैंने 10,000 इन्वॉल्व किया, मैंने उस बिजनेस में कुल मिला के 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया, लेकिन पूरे साल भर के लिए, साल भर के लिए यानी कितने महीनों के लिए, 12 महीनों के लिए इन्वेस्ट किया, 12 महीनों के लिए है ना। और ये बंदे ने जो 20,000 रुपया इन्वेस्ट किया वो 6 महीने के लिए ही इन्वेस्ट किया, ठीक है। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मैंने 12 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया था, इसने 6 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया था, ठीक है। ये 10,000 रुपया 12 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, ये 20,000 रुपया 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया हुआ था। अब एक मुझे आप लोग बताओ, इन्वेस्टमेंट ये है जी, ये है, देखो ये जी है और ये एम है, ध्यान देना आप पूरा। अब मुझे निकालने का है टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ जी, है ना। टोटल इन्वेस्टमेंट से अच्छा और बोल देता हूं मैं, एवरेज इन्वेस्टमेंट ऑफ जी। एवरेज जी की ऑन एन एवरेज इन्वेस्टमेंट कितनी है, 10,000 रुपया डाला जी ने, बोलो ना हाँ या ना। हाँ सर। हाँ 10,000 रुपया डाला हुआ है, ये 10,000 रुपया कितने महीनों के लिए डाला, 12 महीनों के लिए डाला, साल में